नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए समझते हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है, और उससे संबंधित हम लोग प्रश्न को भी हल करेंगे। जैसे सबसे पहले बात आता है कि माध्य, माध्य यानी कि इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीन। और इसका संकेत चिन्ह होता है एक्स रेकरिंग, यानी कि एक्स के ऊपर बार लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग माध्य समझते हैं। तो माध्य कहते किसको है, माध्य होता क्या है? तो दिए गए आंकड़े को, दिए गए आंकड़े को, दिए गए आंकड़े को जोड़कर, दिए गए आंकड़े को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से, आंकड़ों की संख्या से, आंकड़ों की संख्या से भाग देना, आंकड़ों की संख्या से भाग देना क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। माध्य का सूत्र क्या होगा? माध्य बराबर होता है दिए गए संख्या का योग बटा संख्या, यानी कि माध्य का सूत्र हम लोग लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अनंत तक xn और बट्टा में n। मतलब जहां x1 x2 x3 दिए गए संख्याओं का योग और n जो होता है दिए गए संख्या होता है। जैसे यहां पे आपका क्वेश्चन आ जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है का माध्य क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर दिए गए संख्या का योग। तो दिया गया संख्या क्या है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बट्टा, अब क्या करना है? इन संख्याओं को जोड़ना है, देखना है कि कितने संख्या है। तो 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना लिखा जाएगा? 5। फिर से समझिए, दिया है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो ऊपर जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उनका योग प्लस प्लस में लिखना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बट्टा, अब नीचे क्या लिखे? तो ये कितना संख्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना हो गया? 5। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? अब जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और बट्टा में 5। अब इसको भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी कि यही हमारा 6 आंसर होगा। अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है जैसे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो प्राकृत संख्या जैसे ही बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होता है। तो यहां निकालेंगे कि माध्य बराबर प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्या बटा n कितना हुआ? तो 1 2 3 4 और 1 5। अब क्या कीजिएगा, ऊपर जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और बट्टा में 5, भाग लगा देंगे 3, यानी कि यही 3 हमारा आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो कि बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।